संगत जी, जो हमारा ध्यान है वो ध्यान ही तो हमारा गुरु है। हमने उसको पहचानना है। अगर हमने उसको पहचान लिया तो हमारी बात बन जाएगी। अगर हमने उसको ना पहचाना तो हम चाहे पूरी उम्र ऐसे ही बैठे रहें, हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो हम उसको पहचानेंगे कैसे, हम उसको जानेंगे कैसे? तो स्वागत है संगत जी आपका अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आप इस चैनल को संगत जी सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दे जी। राधा स्वामी जी। संगत जी, हम आज से 30 से 40 साल पहले नामदान लेने गए थे बाबा जी के पास। जब हम नामदान लेने गए थे तब हमने सिर्फ ये सोचकर नामदान लिया था कि हम रोज बैठेंगे, उस मालिक के दर्शन करेंगे, अपने अंदर उस मालिक को एकदम से प्रकट कर लेंगे। लेकिन हुआ क्या, हमने नामदान ले लिया। जब नामदान लिया 2.5 घंटे बैठे, 2.5 घंटे बैठे, लेकिन सिर्फ 2 से 3 मंथ के लिए, नहीं तो 2 से 3 साल के लिए। तो हुआ क्या, हमने ये सोच लिया कि हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये है कि कुछ है ही नहीं, तो मैं अब से नहीं बैठूंगा। तो ये हमें अपने गुरु पर शक हो गया कि क्या हमें जो उसने बताया था वो सच बताया था, या हमने समझने में कुछ गलती कर दी। तो हम ऐसे ऐसे अपने मन में विचार लाते हैं जो कि अगर वो विचार आपके मन में आ जाएंगे ना तो आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा, बहुत ही बड़ा। जैसे कि बाबा जी ने देखो कोई कमी नहीं छोड़ी, बाबा जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। कुछ ऐसे सवाल जवाब भी है जो कमेंटों में पिछली वीडियो में पूछे हैं हमसे, वो हम आज की वीडियो में लास्ट में आंसर देंगे उनका सबका। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना संगत जी। आप सब जितने भी सवाल पूछे थे हम सबका आंसर देंगे लास्ट में। तो बाबा जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। बाबा जी ने हमें नामदान दिया फ्री में। हमसे कुछ लिया उन्होंने? कुछ नहीं लिया। सिर्फ 24 घंटे जो होते हैं, उन 24 घंटों में से सिर्फ और सिर्फ हमारे 2.5 घंटे मांगे हैं और कुछ नहीं। देखो, चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, जो भी धर्म हो, सभी धर्मों में कहा गया है कि अपना दसवंत निकालना चाहिए। अगर आप अपना दसवंत निकालते हो, वो मालिक बहुत खुश होता है और मालिक को और दया मेहर करता है। देखो, जो दसवंत है, तो बाबा जी ने हमसे जो 2.5 घंटे मांगे हैं, 24 घंटे में से 2.5 मांगे हैं, तो ये एक दसवंत ही है जो कि हम नहीं दे पा रहे। अगर हम उसको अपना दसवंत ही नहीं दे पा रहे, 10वां हिस्सा ही नहीं दे पा रहे, फिर हमारी तरक्की कैसे होगी? बाबा जी ने ये तो नहीं बोल दिया कि आप अपना घर छोड़ दो, ये तो नहीं बोल दिया आप अपने बच्चे छोड़ दो, ये तो नहीं बोल दिया कि आप अपने माँ बाप छोड़ दो, ये तो नहीं बोल दिया आप अपने घर महल अपनी जॉब छोड़ दो। नहीं, कुछ भी नहीं कहा। बाबा जी ने सिर्फ ये कहा, अपने घर पर रहो, अपने बच्चों के साथ रहो, अपने माता पिता के साथ रहो, जो काम करते हो वो काम करो ईमानदारी के साथ, और 2.5 घंटे दो बस। लेकिन हम 2.5 घंटे नहीं देते, फिर हम क्या करते हैं, शक करने लग जाते हैं कि पता नहीं क्या बात है, हमारी बात क्यों नहीं बन रही। हम दूसरों से पूछना शुरू कर देते हैं, तुम्हारी बात बनती है? तुम्हें नजर आता है कुछ? तुम्हें कुछ दिखाई देता है? तो वो आगे से मैं क्या बोल देता है, नहीं, मुझे अभी तक कुछ दिखाई नहीं दिया। इससे क्या हुआ, हमारे मन को थोड़ी सी तसल्ली मिल गई
कि मुझे भी सुनाई दिखाई नहीं दिया कुछ, इसे भी सुनाई दिखाई नहीं दिया, हम तो दोनों एक जैसे ही हैं। तो आपको दुनिया से अलग चलना पड़ेगा, दुनिया से अलग चलना पड़ेगा, फिर आपकी बात बनेगी। दुनिया से अलग कैसे? अपना जो ख्याल है आपने हर टाइम उस माली के साथ जोड़ कर रखना है। जैसे कि कुछ भी आप देख रहे हो मोबाइल में, स्क्रॉल कर रहे हो ऊपर को स्क्रीन, कभी ऐसे कभी वैसे, कभी कुछ आ गया सामने, कभी कुछ आ गया, तो आपका जो दिमाग है, आपके जो सोचने की शक्ति है, वो ठहर नहीं रही एक जगह पर। जब वो ठहर जाएगी ना, फिर आपको समझ आएगी कि असल क्या है। एक बुजुर्ग अंकल थे, डेरे में था मैं, तो अभी मोबाइल जमा नहीं कराया था, तो बाहर ही थे, तो मैं ऐसे कुछ मोबाइल में देख रहा था। वो अंकल ने मेरे को आवाज़ लगाई, बहुत बुजुर्ग थे, चेहरे पे उनके इतनी चमक, इतनी रौनक कि देख के खुशी मिलती थी उनको। उन्होंने मेरे को आवाज़ लगाई, बोलते कि बेटा इधर आओ। मैं गया उनके पास। उन्होंने मेरे को कहा कि मैं ना एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ जी पूछो जी। उन्होंने कहा कि आखिर इसमें है क्या मोबाइल में? जो भी देखता हूँ मैं हाथ में पकड़ा है, बस इसको देखे ही जा रहे हैं, देखे ही जा रहे हैं। क्या हमें कुछ मिल रहा है? हमारा कोई फ़ायदा हो रहा है? हमारी हेल्थ में सुधार आ रहा है? हमारा क्या बेनिफिट हो रहा है? तो मेरे से कोई आंसर नहीं दिया गया। मैंने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही है अंकल जी। तो मैं ऐसे उनको बोल के निकल गया। वो मैंने उनसे पूछा आप नहीं चलाते? वो बोलते मैंने रखा ही नहीं हुआ। बोलते मैं सिर्फ जहाँ रहता हूँ सेवा करता हूँ और बहुत ही मज़े में हूँ, ये सब बातों से दूर हूँ। तो देखो, हमारी जो सोच है, हमारी जो समझ है, उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आपने सच में कुछ लेना है ना बाबा जी से, सच में अगर आपने कुछ लेना है अपने बाबा जी से, हमें अपनी इच्छाएं हैं जो, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। इच्छाएं हमारी ख़त्म हो जाएगी जब, फिर हम उस मालिक के सामने अगर कुछ ना मांगे, फिर वो हमको सब कुछ दे देगा। अगर हम उस मालिक के सामने कभी ये दे दो, कभी वो दे दो, ऐसे मांगते ही रहेंगे, फिर वो हमें कुछ नहीं देगा। फिर जो हमारे कर्म है वो हमारे कर्मों के हिसाब से हमें देगा। लेकिन अगर हमने बंद कर दिया ना मांगना, सिर्फ उसकी खुशी में रहना शुरू कर दिया, फिर आपको इतनी खुशी मिलेगी, इतना प्यार मिलेगा, इतनी दया मेहर होगी आप पे, आप सोच भी नहीं सकते। बहुत ही दया मेहर होगी, बहुत ही ज़्यादा। तो जब आपको नामदान मिला था, जितना टाइम बताया गया था, उतना टाइम अगर आपसे नहीं बैठा जाता, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ आज, वो आप करनी शुरू कर दो। जो मेरी बहन है, अगर मान लो उसका सारा काम हो गया घर का, ठीक है, मेरी बहन का सारा काम घर का हो चुका है। अब उसने क्या करना है कि कोई ऐसी जगह देखनी है जहाँ पर कि सिर्फ वो बैठी हो, कोई आसपास ना हो, ठीक है। आपने अपने आप को एक चैलेंज करना है कि मैं 2 मिनट के लिए अपने मन में एक भी विचार नहीं आने दूंगी। मैं अपने मन में, अपने ख्याल में, अपनी सोच में एक भी विचार नहीं आने दूंगी। 2 मिनट के लिए अपने आप को आपने चैलेंज देना है कि कुछ भी हो जाए, मैं सोच नहीं आने दूंगी कोई भी। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमारे पास अभी इतनी सोच है, इतने विचार है, हम ओवर थिंकिंग कर रहे बहुत, तो हमें उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे कि बैठे यहाँ हैं, सोच हम अपने घर की ओर रहे हैं, बैठे यहाँ हैं, सोच अपने बच्चों के लिए रहे हैं, बैठे यहाँ हैं, सोच हम आज से 20 साल के बाद की सोच रहे हैं, तब क्या होगा? समझ रहे हो मेरी बात को? कि आज जो चल रहा है ना, उसमें हम खुश नहीं है। जो 20 साल बाद होने अभी पता नहीं होगा नहीं होगा, जो 20 साल के बाद उसके लिए सोच रहे हैं, तब क्या करेंगे, तब क्या होगा। अरे जिसने जन्म दिया है ना, उसने पहले खाना लिखा था,
फिर जन्म दिया था कि इसको भूखा नहीं सोने देना। इसके चाहे जितने मर्जी बुरे कर्म हो, इसने जो मर्जी किया हो, भूखा नहीं सोएगा ये। जहाँ से मर्जी इसको खाना मिलेगा और ये खाना खाकर ही सोएगा। उठेगा भूखा, सोएगा खाना खाकर। तो अभी जो मैंने आपको बात बताने लगा हूँ कि आपने ना बहन, जो बहनें घर का सारा काम करके फ्री होकर, ऐसे नहीं कि काम पड़ा हुआ है आपका ख्याल उधर जा रहा है बार बार, पहले काम कर लेती फिर बैठ लेती, नहीं, सारा काम करो। पहले काम कर लिया, अगर आपने अभी फ्री हो गए हो ना, तो अपना मोबाइल साइड पर रखकर 2 मिनट के लिए अपने आप को चैलेंज करना है कि मैं अपने मन में कोई विचार नहीं आने दूंगी, कोई ख्याल नहीं आने दूंगी, किसी भी तरह की कोई सोच नहीं आने दूंगी, सिर्फ 2 मिनट के लिए। अब आपने बैठना है, जैसे मेडिटेशन पर बैठते हैं ना, ऐसे बैठना है, ठीक है, सिर्फ 2 मिनट के लिए। अब जैसे आप 2 मिनट के लिए बैठोगे ना, अगर आपके 2 मिनट में एक भी आपने किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचा, किसी के भी कोई भी अपना चाहे रिश्तेदार है, कोई भी है, कोई भी उसके लिए आपको ख्याल नहीं आया, किसी के बारे में सोच नहीं आई 2 मिनट के लिए, तो फिर आपने वो चैलेंज कंप्लीट कर लिया है। अब जो 2 मिनट थे, फिर आपने उसको क्या करना है, आपने उसको 5 मिनट करना है, ठीक है। आपने उसको 5 मिनट कर देना कि अब मैं आज अपने लिए 5 मिनट का चैलेंज करूंगी कि मैं अपने अंदर कोई एक भी सोच नहीं आने दूंगी, कोई विचार नहीं आने दूंगी, कोई ख्याल नहीं आने दूंगी, अपने फेस, अपना जो ख्याल है उसमें किसी का फेस नहीं आने दूंगी। फिर 5 मिनट कर लो, ठीक है। ये तो थी जो बहनें थी उनके लिए। अब जो मेरे भाई है वो बात सुन ले मेरी गौर से। आप जब जॉब पर जाते हो, जॉब पर जब जाते हो, तब आप अपनी जॉब पे जहाँ भी हो, तो आप 2 मिनट के लिए वहाँ पर जाकर पूजा पाठ तो करते होंगे ना अपनी दुकान पर, जहाँ जॉब करते हो, जहाँ पर भी। अब आपने 2 मिनट के लिए बैठना है मेडिटेशन पे, अपने आप को चैलेंज देना है, यही जो मैंने अभी बताया है बहनों के लिए। जो मेरे भाई है उन्होंने अपनी जॉब पर ही चैलेंज देना है कि मैं 2 मिनट के लिए कोई भी सोच नहीं आने दूंगा, कोई विचार, कोई ख्याल, बिजनेस का जो मेरे जॉब पे जहाँ पर मैं आया हूँ इसका कोई भी ख्याल नहीं आने देना मैंने 2 मिनट के लिए। ना मैं घर का ख्याल आने दूंगा कि मेरे घर पर क्या हो रहा होगा, बच्चे क्या कर रहे होंगे, बीबी क्या कर रही होगी, मेरी जॉब है जो मेरा बॉस गुस्सा ना हो जाए, जहाँ मैं खुद बॉस हूँ, मेरे जो नीचे काम कर रहे वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सब बातें ख़त्म करो। 2 मिनट के लिए बैठो, सिर्फ 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए बैठो और ये आपने चैलेंज करना है अपने आप को, मैं अपने अंदर कोई सोच, कोई ख्याल, कोई विचार नहीं आने दूंगा, ठीक है भाई। अगर ये आपने चैलेंज कंप्लीट कर लिया, फिर इस चैलेंज को आपने 5 मिनट के लिए करना है। जब आपने ये 5 मिनट के लिए कर लिया, अब आपने क्या करना है, जो बहनें हैं, जो भाई है, जैसे आपने पहले 2 मिनट किया था, फिर 5 मिनट किया था, फिर आपने इसका जो टाइम है ना वो आपने बढ़ाते जाना है। फिर 10 मिनट कर दो, फिर 15 मिनट कर दो। टाइम तब बढ़ाना है आपने जब आपका जो चैलेंज है वो कंप्लीट हो जाए। चैलेंज क्या था, आपने अपने ख्याल में किसी का ख्याल नहीं आने देना, कोई विचार नहीं आने देनी, कोई सोच नहीं आने देनी कि मुझे ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये वो सब खत्म करना है। जब खत्म हो जाए फिर आपने अपना जो टाइम है ना वो बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, घंटा, ऐसे आपने करते रहना है, ठीक है। तो फिर आप जब रात को बैठोगे ना, जो बाबा जी ने समय बताया था, अगर आप अमृत वेले में बैठते हो ना सुबह, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो तब आप जब बैठोगे, फिर आपका जो विचार है, जो आपके ख्याल थे, जो आपकी सोच थी, उसको आपने ना अपने कंट्रोल में ले लिया होगा। ऐसे मैंने बताया ना कि 2 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, ऐसे आपने रोज बैठना है जहाँ पर मर्जी हो, चाहे आप अपनी जॉब पर हो, चाहे बहनें हैं जो काम कर लिया अभी घर पर है। फिर आपने क्या किया कि आपने जो बैठे हो ना उसकी पहले से तैयारी कर रखी है
उसको आपने पहले से कंट्रोल करना सिखा दिया है अपने मन को। ठीक है, कोई बच्चा है, हम उसको कोई चीज़ सिखाते हैं फिर ही वो बच्चा करता है। कोई हमने अगर काम करना है, हम अपने आप को सिखाते हैं फिर ही हम कर पाते हैं। ऐसे अपने मन को सिखाना है आपने कि मैं तुझे कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरे में है इतनी शक्ति। जो मेरा गुरु है वो बहुत ही बड़ा गुरु है। तेरे लिए क्या है, तू तो एक छोटा सा है, लेकिन मेरा गुरु बहुत बड़ा है। इसलिए आपने अपने मन को ये बात बता देनी है कि मैंने तुझे कंट्रोल करना सीख लिया है। फिर आप जो दिन में प्रैक्टिस की थी ना, चाहे रात को बैठो चाहे दिन में बैठो, फिर आपने वही प्रैक्टिस को यूज़ करना है। फिर आपके मन में कोई ख्याल नहीं आएगा, कोई विचार नहीं आएगा, किसी का ध्यान नहीं आएगा। फिर आपने बड़े ही आराम से सिमरन करना है। सिमरन करते रहना है जब तक आपका ख्याल है जो उस मालिक की ओर जुड़ ना जाए। जैसे कि आपके विचार जो सारा कुछ तो आपने कंट्रोल करना पहले से शुरू कर दिया था। अब आप बैठोगे, बहुत ही जल्दी आपका मन लगना शुरू हो जाएगा। फिर आप भजन पर बैठ जाओ। जब आप भजन पर बैठोगे फिर आपको बहुत ही आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। देखो, वो जो मालिक होता है ना, वो जो भगवान होता है, कहते हैं वो भगवान के रूप में हमारे गुरु होते हैं। जो भगवान है ना, जिसने सारी की सारी सृष्टि रची है, जिसके कहने पे सब कुछ चल रहा है, ये धरती, ये खाना पीना सब कुछ, वो चाहे तो 2 सेकंड में सारी सृष्टि खत्म कर सकता है। अगर वो चाहे तो सारी सृष्टि 2 मिनट में फिर से बना सकता है, अगर वो चाहे तो वो अपने ही जैसे वो है, अपने ही सारा कुछ अपना रूप लेकर वो हमारे जैसा बन के हमारे बीच में आ जाता है और हमें दुनिया कैसे जीनी है, कैसे इस दुनिया में रहना है, वो फिर हमारे जैसा बन के हमको सिखाता है। तो ऐसे ही वो जो कुल मालिक है, वो जो कुल भगवान है, वो हमारे बाबा जी है। उन्होंने हमको दुनिया में कैसे रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उन्होंने हमको सब कुछ सिखाया है। और जो उस मालिक के साथ जुड़ना है अपने आप को, वो कैसे जुड़ना है, वो हमें उस मालिक ने जुक्ति बताई थी। वो जुक्ति अपनाकर हमने अपने आप को उस परमात्मा के साथ जोड़ना है। तो जब आप बैठोगे ना, फिर आपने जैसे मैंने आपको बताया ना कि 2-2 मिनट के लिए बैठो, अपने मन को समझाओ कि मैं तुझे कंट्रोल कर सकता हूँ। कोई विचार नहीं आने देना, कोई ख्याल नहीं आने देना, किसी का फेस नहीं आने देना अपने अंदर। फिर टाइम बढ़ाते जाओ, 2 मिनट के 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ऐसे करके आपने अपने मन को कंट्रोल करना है। फिर आपने रात को या सुबह जब भी बैठना है, फिर आपका मन कंट्रोल में होगा आपके। फिर आप शब्द धुन अपने अंदर सुनाई देगी आपको। जो बाबा जी का स्वरूप है वो आपको नजर आएगा। भगवान ने भेजा है, भगवान, वो भगवान कौन है, हमारे बाबा जी है। तो आपको बाबा जी के अपने अंदर दर्शन होंगे, क्योंकि जो हमें उस मालिक के पास लेके जा सकता है ना, वो हमें कहीं पे भी हो, हम कहीं पे भी, चाहे किसी भी जगह पर हो, हमें वहाँ से उस मालिक के साथ लेकर जाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। कमी हमारे में है और किसी में नहीं है। हमें अपना टाइम पूरा देना है, अपने जो ख्याल है, अपने जो विचार हैं, उसको हमने ठीक करना है, अच्छी जगह पर लगाना है हमने। तो बस यही करना था। तो आज का जो सत्संग था यही था संगत जी। तो आज के जो कल की वीडियो थी उसके कुछ सवाल थे जिसका मैं आज जवाब दूंगा। तो किसी ने सवाल किया था कि मेरे जो दोनों कान हैं वो दोनों कानों से मुझे सुनाई नहीं देता, दोनों कान मेरे बंद है और मुझे बहुत प्रॉब्लम है। देखो, बाबा जी ने बताया है अपने सत्संग में, हमें जो भी कमी आती है इस जन्म में वो हमारे पिछले कर्मों के कारण आती है। जो हमें कमी आती है ना, अगर वो भगवान किसी को एक चीज़ दे सकता है, वो दूसरे को भी वो चीज़ दे सकता है। दूसरे में वो कमी क्यों रखेगा? जो हमारे माँ बाप होते हैं ना, वो सब जितने उनके बच्चे होते हैं सबको एक समान ही रखते हैं। तो ऐसे ही हम उस मालिक के बच्चे हैं, सब जितने भी हैं, वो हमें कोई कमी नहीं छोड़ता, लेकिन हमारे जो कर्म है वो कर्मों के हिसाब से हमें वो जो दुख देता है ना,
वो कर्मों के हिसाब से देता है। अगर आपको कम सुनाई देता है ना, तो आपने अपना जो भजन सिमरन है वो बहुत ही ज़्यादा करना है, बहुत ही ज़्यादा। फिर आप देखना आपके जो दोनों कान हैं बाबा जी की दया में हो गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बाबा जी ये भी बताते हैं कि अगर जो दुनिया में डॉक्टर नाम की चीज़ बनी है ना, अगर तो हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। आपको स्पेशलिस्ट है कोई, उसको दिखाना चाहिए ताकि आपको जल्दी ठीक हो सके। बाकी बाबा जी चाहे तो 1 सेकंड में सब कुछ कर सकते हैं। आपका यकीन होना चाहिए और भरोसा होना चाहिए। तो दूसरा सवाल किया था कि उन्होंने कहा था कि जो बाबा जी ने जुक्ति बताई थी ना भजन सिमरन की कैसे करनी है, वो मैं भूल चुकी हूँ या भूल चुका हूँ, तो वो हम कैसे याद करें। देखो, आपके जो बड़े होंगे ना, आप उनसे मिलो, वो आपको बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। अगर आपके घर में बड़े हैं जो उन्होंने नामदान नहीं लिया, आपके घर पर कोई सेंटर होगा घर के पास, तो सेंटर में जाओ, वहाँ से पूछ सकते हो आप। अगर वो भी नहीं बताते फिर आप डेरे में जाओ, डेरे में है वहाँ पे आप इंक्वायरी से पूछो, वो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपको सब कुछ बता देंगे। तो एक किसी ने सवाल किया था कि अगर हमने नामदान नहीं लिया है, अगर हमने नामदान नहीं लिया है तो हमें क्या करना चाहिए, किस चीज़ का सिमरन करना चाहिए। देखो, सिमरन का मतलब क्या है? सिमरन का मतलब यही होता है, हमने अपने ख्याल है, अपने जो विचार है, अपना जो सोच है उसको ख़त्म करना है। अगर आप मेडिटेशन पे बैठ जाओगे ना, दोनों आंखें बंद करके अपना जो ख्याल है तीसरी आंख जैसे दोनों आंखों के बीच में रखना है, तो वो आप मेडिटेशन करना सीखो ताकि आपका जो तैयारी है आप तैयारी कर कर रखो और नामदान आप जल्दी से ले लो, फिर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो एक किसी ने सवाल किया था कि जो धुन सुनते हैं हम, धुन सुनते टाइम अपना ख्याल कहाँ पर रखना है। देखो, जो हमारी धुन है ना, जो हमें सुनाई देती है, जब हमें वो धुन सुनाई देती है, अपना जो ख्याल है दोनों आँखों के बीच तीसरा तिल है जो, वहाँ पर अपने आप ही आ जाता है जो हमारा ख्याल है। जब हमारा ख्याल एक बार जब जुड़ जाता है ना, फिर हमें कुछ भी टाइम नहीं लगता। जब हम बैठेंगे अपने आप ही फिर वो वहाँ पर आ जाता है, फिर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक किसी ने सवाल किया था कि जब हम बैठते हैं तो हमारी आँखों में दर्द होती है और सिर में दर्द होती है। तो देखो, आँखों में जो दर्द होती है, सर में जो दर्द होती है, वो इसलिए होती है कि आप उस चीज़ को जोर ज़बरदस्ती कर रहे हो। जैसे कि आप जब बैठते हो ना, आप अपने ही मन से अपनी जो आँखें हैं उसको कभी लेफ़्ट कर रहे हो, कभी राइट कर रहे हो, कभी ऊपर कर रहे हो, कभी नीचे कर रहे हो। ऐसा नहीं करना आपने। तो अगर ऐसा कर रहे हो फिर आपके सिर में दर्द होगी, आँखों में दर्द होगी। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जैसे देखो, आप अभी नॉर्मल बैठे हो, अपनी जो पलकें हैं, जो आइस है, उनको बहुत ही प्यार से आराम से बंद कर लो और जैसे बाबा जी ने बताया था वैसे आपने करना है, फिर आप ठीक हो जाओगे। एक किसी ने सवाल किया था कि हम रेकी करते हैं, तो रेकी से अगर हम किसी को ठीक करते हैं तो क्या वो कर सकते हैं? देखो, जो आपको बाबा जी ने बताया है ना 2.5 घंटे के लिए भजन सिमरन, वो आपने 2.5 घंटे आपको बाबा जी के भजन सिमरन को देने हैं। जो रेकी है, रेकी अगर मेडिकल में आती है, जैसे कि डॉक्टर बोलते हैं रेकी भी कर सकते हैं, ठीक होता है, तो वो आप कर सकते हो। किसी को अगर आपको टैलेंट है आप में कि आप ठीक करना चाहते हो किसी को, तो आप वो ठीक कर सकते हो। आप तो किसी का भला ही कर रहे हो, कोई नुकसान थोड़ी कर रहे हो। तो ऐसे अगर आप रेकी करते हो तो आप, कोई बात नहीं, आप कर सकते हो किसी की हेल्प। लेकिन जो बाबा जी ने भजन सिमरन बताया था, जो नामदान दिया था आपको, वो आपको जो अनुभव है वो आपको किसी को नहीं बताने, वो आप अपने पास रखो। वो आपने किसी को कुछ नहीं बताना। जो रेकी है वो आप कर सकते हो, अगर किसी को ठीक करते हो तो वो कर सकते हो, वो कोई बात नहीं। एक किसी ने सवाल किया था कि अगर हमारी जो थर्ड आइज है वो अगर खुल जाती है तो खुलने के बाद क्या होता है। तो देखो, अगर आपने नामदान ले लिया है तो फिर आप ये सवाल नहीं करोगे। तो आप पहले नामदान ले लो, फिर आपको पता चलेगा कि थर्ड आइज है जो, इसकी क्या पावर है
और इसकी क्या वैल्यू है। ठीक है संगत जी, तो आज के ऐसे थे सवाल, जो सवाल थे तो हमने सबका जवाब दे दिया है। तो अगर कोई और सवाल जवाब है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम अपनी अगली वीडियो में आपका जवाब दे देंगे। हम सुबह 7 बजे वीडियो डालते हैं और जो भी सवाल पूछते हैं हम अगली वीडियो में अगले दिन सुबह 7 बजे उस वीडियो में उनका सबका जवाब दे देते हैं। ठीक है संगत जी, तो आज का सत्संग हम यही ख़त्म करते हैं। तो जो भी संगत है हमारी दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती है, आप संगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे। ऑल पे करने के क्या होगा कि आपको हमारी अगली वीडियो अपने आप ही मिल जाएगी। और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी वो अपने शहर का नाम लिख दीजिए, राधा स्वामी जी।